युवाओं के द्वारा रचित और सर्जित विचारों का यह महाकुंभ। आइए आज के इस कार्यक्रम का आरंभ करने से पहले मैं कुछ निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों से। मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँच रही है, जरा हाथ ऊपर उठा करके देखेंगे आगे से पीछे तक। माइक में प्रॉब्लम नहीं है, कानों में हो सकता है। और जो अपने कान खड़े करके सुनते हैं, 2-4-5 साल के बाद लोग उनको ध्यान से सुनते हैं। आज आपको कान खोल करके सुनना होगा, ताकि भविष्य में आप ऐसे मंच पर जाकर के बोलेंगे कि वहाँ पर पूरी दुनिया आपको सुन रही होगी। इसी के लिए आपको आज यह दिशा निर्देश के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से पहले हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक राजगुरु और मैं आज के इस उद्घाटन सत्र में आपके साथ मंच सारथी के रूप में सेवा करता रहूँगा। सबका हार्दिक स्वागत है। कुछ चीज़ें अपने कंट्रोल में होती है, कुछ चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं होती है। एक मेरे हाथ में है, ये मेरे कंट्रोल में है और इसे मैं साइलेंट कर चुका हूँ। आप लोगों में से कितने ने किया? बहुत अच्छा। ताकि आपके विचारों में और यहाँ से दिए जाने वाले नव विचारों के बीच में यह हमारे लिए व्यवधान का कारण न बने, इसलिए इसे साइलेंट कर दीजिए। दूसरा आग्रह मैं आप सबसे करना चाहूँगा कि जो यह मान कर के पीछे बैठ गए हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 3 मुख्यमंत्री चुने थे तो पिछली कुर्सियों में बैठे लोगों को चुना था, यह सोच करके अगर वो पीछे बैठे हैं तो यह वह मंच नहीं है। यहाँ पर किसी को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किए जाने वाले हैं। आप सब लोग आगे आ जाइए। यहाँ आगे आने वाले को ही और आगे लिया जा सकता है, इसलिए आगे की जो कुर्सियाँ खाली हैं या स्थान खाली हैं उसे पहले भर दें। जो विलंब से आएंगे वो अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हिंदी में बोला, मैं शायद नहीं समझ में आया सर। गट वाइज बिठाया हुआ है सबको। गट वाइज है, फिर भी अगर कुछ हो सकता है तो आप लोग आगे आइए। गट वाइज में कोई अभी पहला गट शहीद भगत सिंह का गट है, उसमें कोई अगर एब्सेंट है तो उनको आप सूचना दे दीजिए। आगे आगे प्रथम पंक्ति हम अपने अतिथियों के लिए खाली रखेंगे, बाकी की सारी पंक्तियों में बैठ करके अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे सभी अतिथि आज के इस परिसर में, द मिलेनियम स्कूल के परिसर में पधार चुके हैं। थोड़ा वॉल्यूम और देना, थोड़ा सा। उनको मैं यहाँ पर इस सभागार में निमंत्रित करूं उससे पहले सब लोग अपने अपने स्थान पर स्वस्थ मन से उपस्थित हो जाएं। कार्यक्रम का दौर जो है, द फ्लो ऑफ द फंक्शन, वो मैं जरा आपको समझा देना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों का भी अवसर आएगा, कहाँ कहाँ पर आप लोगों को बोलने का अवसर, पूछने का अवसर मिलेगा, आपको समझ में आ सके। इसलिए मैं यह कार्यक्रम का फ्लो चार्ट आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले सभी अतिथि हमारे मंच पर स्थान लेंगे। उसके बाद जैसी हमारी भारतीय परंपरा, दीप प्रज्वलन होगा। दीप प्रज्वलन के बाद दिशा फाउंडेशन एवं आज का यह कार्यक्रम क्या है और क्यों आयोजित किया गया, इसके विषय में थोड़ा सा हम सबको जानकारी प्राप्त हो, ऐसा कार्यक्रम है। सभी अतिथियों का सम्मान होगा। उसके बाद हमारे उत्सव मूर्ति जिसे हम कहते हैं, जिन्होंने इस विचार को रखा है, आदरणीय दिनेश जी हमें संबोधित करेंगे। तत्पश्चात हमारे अतिथियों में आदरणीय श्री गोविंद काका ढोलकिया, हमारे सांसद श्री, उनका उद्बोधन, अश्विन देसाई जी का उद्बोधन, निखिल मद्रासी जी का उद्बोधन, तीनों अतिथियों का होगा। यह ऑफलाइन, यहाँ प्रत्यक्ष होगा।
आदरणीय सुरेश प्रभु जी, जो आज किसी कारणवश यहाँ प्रत्यक्ष नहीं उपस्थित है लेकिन वर्चुअल हमें संबोधित करेंगे आभासी रूप में। उनका ऑन स्क्रीन हमारे साथ इंटरेक्शन होगा। तत्पश्चात क्वेश्चन आंसर सेशन आप दोनों और आप लोगों के बीच में, मतलब अतिथियों और श्रोताओं के बीच में होगा। आप अपने सवालों को तैयार रखिएगा। आभार दर्शन, उसके बाद नेशनल एंथम और फिर फोटो शूट के लिए रिक्वेस्ट होगा गट वाइज, और अतिथियों के साथ आपका स्मृति चिन्ह के रूप में एक सुंदर चित्र लिया जाएगा और इस उद्घाटन सत्र का समापन होगा। आज का यह कार्यक्रम है। मैं हमारे दिशा फाउंडेशन के कन्वीनर और को कन्वीनर से यहाँ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे अपने अतिथियों को सभागार में लेकर के पधारें।